ये लो रीता, तुम्हारी मनपसंद मसाले वाली चाय। वाह, क्या खुशबू है। तभी रीता की नजर कोमल के घर में रखे सामानों पर पड़ती है, जो कि बहुत कीमती थे। कोमल, तुम्हारा ये टीवी तो बहुत बड़ा है। इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा टीवी नहीं देखा। बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो है, पूरे 2 लाख का है। मैं तो हर सामान सिर्फ ब्रांडेड ही खरीद कर लाती हूँ। अपनी सहेली के घर के ठाट बाट देखकर रीता के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तुम मुझे अपना पता दे दो, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे घर घूमने जरूर आऊंगी। कोमल को अपना पता देकर रीता उससे घर से विदा लेती है। घर पहुंचकर अपने घर के पुराने सामान देखकर रीता चिढ़ जाती है। एक कोमल का घर है और एक ये मेरे घर का कबाड़ खाना। टीवी चलते चलते बंद पड़ जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए मुझे जमाना बीत चुका है, सालों से खराब पड़ी है। और कोमल मुझसे मिलने यहाँ कभी भी आ सकती है। मुझे अपने घर का हुलिया ठीक करना पड़ेगा। उसी शाम रीता अपने पति रमन से नया टीवी खरीदने के लिए जिद करती है। सुनिए जी, हमारा ये टीवी इतना पुराना हो गया है कि अब तो इसे कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। आप एक नया टीवी क्यों नहीं ले आते? मेरी सहेली कोमल कभी भी हमारे घर आ सकती है। घर की ये हालत देखकर वो क्या सोचेगी जी? उसके सामने मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे भाग्यवान, कोमल का पति एक बड़ा व्यापारी है और मैं ठहरा एक मामूली सी निजी कंपनी में काम करने वाला आदमी। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानती, 2 दिन में नया टीवी आ जाना चाहिए। थोड़ी देर के विरोध के बाद रमन मान जाता है। अगले दिन ये लो भाग्यवान, तुम्हारा नया टीवी आ गया। सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। अच्छे पति का खिताब लेने के चक्कर में मेरी 1 महीने की पूरी तनख्वाह खर्च हो गई। अगले दिन दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? अरे, कल ही तो हम सबको तनख्वाह मिली है और आज तुम्हारी जेब खाली हो गई। क्या बताऊं, पत्नी की जिद पूरी करने के लिए मैं कल अपनी पूरी तनख्वाह से एक नया टीवी ले आया। अरे भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें ईएमआई पर टीवी दिलवा देता। मेरे घर का सारा सामान मैंने महीने की आसान किस्तों पर ले रखा है। भाई, आज की तारीख में अगर तुम चाहो तो हवाई जहाज भी तुम्हें ईएमआई पर मिल जाएगा। तुम ठीक कहते हो, अब से मैं भी घर के सारे सामान ईएमआई पर खरीदूंगा। फिर एक दिन हेलो जी, I'm परविंदर सिंह। मैं आपकी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट लूंगा और आपकी जिंदगी बदल दूंगा। क्यों सरदार जी, 5 मिनट में ये ऐसा क्या करने वाले हो? आप कोई जादूगर हैं क्या? नहीं जी, मैं तो क्रेडिट कार्ड वाला हूँ और आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ। हमारे क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं और आपके पैसे हम आपके बैंक के खाते से धीरे धीरे काटते रहेंगे। रमन और उसकी पत्नी दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और लालच में पड़कर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। दोनों क्रेडिट कार्ड से महंगे महंगे सामान खरीद कर ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद रीता की सहेली कोमल उसके घर अपनी नई कार से आती है। इतनी सुंदर कार देखकर, कोमल, तुम्हारे पास कार भी है? हाँ, अभी इसी हफ्ते मेरे पति ने मेरे जन्मदिन पर ये कार तोहफे के रूप में मुझे दी है। इसके पास तो अपनी कार है और मेरे पास एक टूटी साइकिल भी नहीं। अगले दिन, सुनिए जी, अब इस तरह बाहर पैदल या रिक्शे में जाना पड़ता है, क्यों ना हम ईएमआई पर एक कार ले लें। रमन को भी ईएमआई पर चीजें खरीदने का चस्का लग गया था। दोनों पति पत्नी एक नई कार खरीद कर ले आते हैं। इस दिन मजे से कुछ दिन बीत जाते हैं और ईएमआई भरने का दिन आ जाता है। अरे मर गया रे, घर के खर्चों के बाद ईएमआई भरने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। अब इस महीने ईएमआई के पैसे कहां से भरूंगा? अब रमन को रोज ईएमआई भरने के लिए फोन आने लगते हैं। अरे ये लोग
तो भूत की तरह पीछे पड़ गए हैं। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, किसी से उधार मांगकर इस महीने की किस्त भर देता हूं। रमन ईएमआई की किश्त भरने के लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से रुपए उधार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग कन्नी काट जाते हैं। बैंक और कंपनी वालों के तानों से बचने के लिए रमन अपना मोबाइल बंद करके बैठ जाता है। फिर एक दिन ओए रमन, बाहर निकल। आखिर तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे मैं पागल लगता हूँ? इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ और तू मेरा फोन उठाने के बजाय फोन बंद करके बैठा है। सरदार जी की जोरदार आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग वहां जमा हो जाते हैं। सरदार जी, जरा धीरे बोलिए। ओए, मुझे किसी की परवाह है क्या जो मैं धीरे बोलूं? मैंने तुझे शरीफ आदमी समझकर अपने बैंक से नई गड्डी दिलवा दी। ओए, लेकिन तू तो धोखेबाज निकला। आदमी को अपनी हैसियत देख के चीजें खरीदनी चाहिए। चलो है बिल्लू, गड्डी उठाकर चल ले। इस तरह रमन और रीता की नई कार बैंक वाले उठाकर ले जाते हैं। ठीक 2 दिन के बाद कंपनी वाले भी आकर रमन के घर से ईएमआई पर खरीदा हुआ सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। इस तरह पड़ोसियों के सामने रमन और रीता की खूब हंसी उठती है। शिक्षा: चादर जितनी लंबी हो, हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए।